इमेजिन करो कि आपका एक स्कूल है जहाँ पर दो बच्चे हैं जिनका नाम है राम और श्याम। अब ये राम और श्याम जो है ना, ये थोड़े से मीडियोकर टाइप के, जैसे आपके जैसे स्टूडेंट है, ठीक। कि इन लोगों को उतना ज़्यादा पढ़ाई से नाता भी नहीं है, इनको सब सेक्टर्स में थोड़ा थोड़ा नॉलेज है, इनको बहुत कुछ में इंटरेस्ट भी है। आपके क्लास के टीचर ने कहा कि आपके जो बोर्ड पे सवाल लिखा हुआ है उसको सॉल्व करो। अब पूरी क्लास को, ये गौर करना कि पूरी क्लास को वो सवाल नहीं आती, लेकिन राम और श्याम अपने दोनों का पर्सपेक्टिव से सोच रहे हैं कि यार ये तो मुझे आता है। राम सोच रहा है कि यार ये तो मुझे आता है, लेकिन मैं अगर बोर्ड पे जाके लिख दूं तो कहीं मैं गलत ना हो जाऊं, मेरी बेइज्जती हो जाएगी। वो सोचता है ये सबको आता है। लेकिन श्याम जो है वो थोड़ा सा स्मार्ट था। वो सोचता है कि अगर मुझे ये आता है और मैं अगर ये एक्सप्लेन कर सकता हूँ तो मैं जाके कर देता हूँ। उसने क्या किया, उसने हाथ उठाया कि मैम मैं जाके सॉल्व करूंगा। वो गया, पूरे 2 मिनट तक उस क्वेश्चन को सॉल्व किया, उसको एक्सप्लेन किया, आके बैठ गए। पूरी क्लास शॉक। बूम, क्या हो गया? किसी को ये समझ ही नहीं आ रहा था कि जो सवाल पूरे क्लास से नहीं हुआ वो इसने कैसे कर लिया, और इतने कॉन्फिडेंस से कैसे बोला इसने। ये कॉन्फिडेंस एक्चुअली सबको चाहिए होता है। उस बंदे को अच्छे से सवाल आता भी नहीं था, वो रफ वर्क में करके लेके गया। उसको प्रेजेंट करना आता था, उसको खुद को रिप्रेजेंट करना आता था। उसमें एक अलग कॉन्फिडेंस था। अरे यार, तुमको एग्जांपल ही दे देता हूँ। चलो ये वीडियो को पॉज करना और तुमको खुद के बारे में कुछ बोलो। कोई घर वाले क्या कह रहे हैं मुझे नहीं सुनना, वीडियो को पॉज करो, अभी करो, और ये मैं तुमको क्वेश्चन देता हूँ कि खुद के बारे में 1 मिनट कुछ बोल के देखो। एक बार ये चैलेंज करके देखना। कितनी बार ऐसा हुआ है कि तुम्हारा क्लास में कन्वर्सेशन हो रहा है और तुम उसमें हिस्सा लेने के बजाय उससे डर रहे हो कि मैं इंग्लिश में बात नहीं कर सकता। ये एक्चुअली एक लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है। तुमको चलो हिंदी में भी बोल देने बोलूंगा ना, तुम फ्रिक्वेंटली नहीं बोल पाओगे, ऐसे इमोट करते रहोगे। तो ये प्रॉब्लम क्यों है? क्योंकि तुम इंटरैक्ट नहीं करते हो किसी से, तुम्हारे पे खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं है। आज इसी टॉपिक पे वीडियो लाया हूँ मैं, तो हैव अ सीट एंड एंजॉय द वीडियो। और एक कॉपी पेन जरूर लेके आना, क्योंकि अगर तुम मेरे वीडियो देखने के समय कॉपी पेन नहीं ला सकते तो तुम अभी निकल सकते हो इस वीडियो से। तुम इस वीडियो के लायक नहीं हो। देखो, कॉन्फिडेंस आजकल का एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक बन चुका है, लेकिन ये जो चीज़ है ये बहुत ही ज़्यादा अंडर कवर रहती है। कॉन्फिडेंस सबसे पहला वो चीज़ है जो लोग आप में नोटिस करते हैं। एक्चुअली वो तुम्हारे बॉडी लैंग्वेज, तुम्हारे सेंस ऑफ तुम्हारे प्रेजेंस को भी डिफर करता है कॉन्फिडेंस। अगर तुम कोई एक अच्छा कपड़ा पहन के कहीं पर जा रहे हो और तुम्हारा बॉडी लैंग्वेज सही नहीं है, तो तुम्हारा वो कॉन्फिडेंस ही दर्शाता है। तुम्हारा प्रेजेंस हैवी नहीं रहेगा, वो अब लाइट हो जाएगा। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है तुम हो या नहीं हो, तुम कोई पता ही नहीं, किसी को पता ही नहीं है कि तुम एग्जिस्ट भी करते हो। तो तुम समझ सकते हो कि कॉन्फिडेंस कितना ज़्यादा मैटर करता है हम लोगों की लाइफ। तो आज इसी को सही करने के लिए मैं तुम्हारे लिए 5 तरीके लाया हूँ। एक्चुअली 5 तरीके जिससे तुम अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड कर सकते हो टाइम टू टाइम। तुमको टाइम लगेगा इसको करने में, क्योंकि ये इट इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिस। तुमको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तुमको अपने डे टू डे लाइफ में इनको लाना पड़ेगा। तो नंबर 1 जो है, नंबर 1 पॉइंट है आपके लिए, इट इज़ ओके टू बी अनकंफर्टेबल। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बहुत सारे लोग ना घबराते हैं यार बेइज्जत होने से। क्यों घबराते हो? बेइज्जती अगर आज नहीं होने दोगे, कल नहीं सह पाओगे। अगर आज तुम्हें वो सहने की क्षमता नहीं है, कल तो और बड़े लेवल पे सहना पड़ेगा, तब तो बड़े हो जाओगे। अभी तुम्हारे पास वो पावर है, वो एबिलिटी है, वो वर्च्यू है कि तुम कोई भी डिसरेस्पेक्ट को खुद के ऊपर लेकर उसको इम्प्रूव कर उसको भूल जा सकते हो। तुम शायद भूल भी जाओगे तो कि तुम्हारी कितनी बार डिसरेस्पेक्ट हुई है, लेकिन जब बाद में होगा ना यार, ये ऑफिस में या फिर काम में, नहीं झेल पाओगे। मैं लिटरली बता रहा हूँ, नहीं झेल पाओगे, क्योंकि बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है ये।
तुम कैसे लोगे अपने माइंड में? तब तुम्हारे पास ऑलरेडी, जब तुम एक मैच्योर पर्सन बन चुके होगे, तुम्हारे पास बहुत सारे काम होंगे, तुम्हारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, घर का प्रेशर रहेगा, इसका प्रेशर, ऑफिस का प्रेशर, डेडलाइन का प्रेशर, उसके ऊपर से एक और प्रेशर डिसरिस्पेक्ट का नहीं ले सकते। इंसान का सबसे बड़ा जो चीज होता है वो पैसे से भी ज्यादा रेस्पेक्ट होता है। तुम समझ ही सकते हो कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। तो क्यों डरते हो? क्लास में सवाल करने को क्यों डरते हो? कोई तुम्हें कम समझेगा इसीलिए? एक बात बता दूं मेरे दोस्त, अगर आज कोई तुम्हें कम समझ रहा है तो कल आके वो तुम्हारे घर पे तुमको हेल्प करने नहीं आएगा, तुम्हारे घर पे खाना देने नहीं आएगा, या फिर तुमको हेल्प करने कभी नहीं आएगा। वो अभी हंसेगा, चला जाएगा। वो हंसेगा, वो खुद फंसेगा, क्योंकि वो दूसरे के मामले में अपना जो भी माइंड है, एनर्जी है, टाइम है, उसको वेस्ट कर रहा है। तो वो उसी का लॉस है, तुम्हारा नहीं। तुमको नहीं फर्क पड़ना चाहिए किसी से। आपका जो पॉइंट नंबर 2 है वही है आपका बिल्ड मोमेंटम। ये बहुत ही छोटी सी चीज़ है, लिटरली ये बहुत ही ज़्यादा छोटी सी चीज़ है, लेकिन इसके बिना आपकी जो ये 5 तकनीक है वो कोई काम की नहीं है। क्योंकि बिल्ड मोमेंटम क्या करता है कि आपको एक मोमेंटम बनाना है अपना बात करने के स्टाइल में। आपको रिपीटेडली किसी के साथ बात करना है, वो भी कॉन्फिडेंटली, फ्रीक्वेंटली बात करते रहना है। इंग्लिश में चाहे बोलो या फिर हिंदी में बोलो। मैं बोलूँगा स्टार्ट फ्रॉम हिंदी, क्योंकि छोटे छोटे से स्टार्ट जब तुम करोगे ना, उसके बाद ही तुम बड़े बड़े लेवल पे जा पाओगे। जैसे मैं बात करता हूँ कि ऐसे हिंदी में जैसे नॉर्मल बात कर रहा हूँ, उसमें थोड़ा थोड़ा इंग्लिश अपना इलेबोरेट कर रहा हूँ खुद को, तो वही तुम वैसे ही शुरू कर सकते हो। यही स्टार्टिंग पॉइंट होता है कन्वर्सेशन का। तुम एक बार में डायरेक्ट, और ऑब्वियसली तुम सबसे इंग्लिश में बात नहीं कर सकते। जो इंग्लिश समझेगा तुम इसी के साथ बात कर सकते हो। और मैं सोचता हूँ शायद ये इंडिया में बहुत जगह होता है कि इंग्लिश में बात करने वाले ज़्यादा मिलते नहीं हैं। तो तुमको अगर बात करना है तो तुमको पकड़ लो, तुम किसी के साथ बात ही करना है, कॉन्वर्सेशन करना है। अपने आसपास के लोगों से बात करना शुरू करो, अलग अलग टॉपिक्स उठाओ। टॉपिक्स उठाना बहुत ही ज़्यादा ईजी होता है। जैसे मैं तुमको एक एग्जांपल देता हूँ। टॉपिक्स उठाना, जैसे भाई तेरे को पता है कल मैंने एक वीडियो देखा, उसमें वो ना इंटरस्पेस के बारे में बता रहा था। उसमें ना ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स, ये गॉसिप करो अपने दोस्त को पकड़ के। और एक और मैं प्लस पॉइंट आपको दे रहा हूँ कि ये आपको पता होगा कि आपके दोस्त को कौन सा टॉपिक के बारे में बात करने में पसंद है, तो आप वही टॉपिक लेकर उसी के सामने बड़बड़ा सकते हो। जस्ट आपको यैपिंग करना है, या क्रिंज। देखो, ये करोगे ना तभी आपको कन्वर्सेशन में फ्रीक्वेंसी आएगी। और खासकर जब इसका तुम यूज्ड टू हो जाओ, तब क्या करना है कि एक ऐसा पर्सन जिससे तुम अनकंफर्टेबल फील करते हो बात करने टाइम, उसके साथ बात करो। ये बहुत ही ज्यादा कन्वीनियंट वे है खुद में कॉन्फिडेंस बिल्ड करने का, क्योंकि उसके सामने तुम नर्वस टाइप का हो जाते हो, और वो नर्वसनेस को हटाने के लिए ही तुमको एक ऐसे व्यक्ति से बात करना होगा जिसके सामने तुम अनकंफर्टेबल फील करते हो। और मैंने तुमको पिछले पॉइंट में ये बोला था कि इट इज ओके टू बी अनकंफर्टेबल। खुद को चैलेंज करना सीखो। और गेस व्हाट, हम लोग का वीडियो का जो नेक्स्ट 3rd मेथड है वही है चैलेंज योरसेल्फ। जब तक तुम लाइफ में चैलेंज नहीं लाओगे ना, जब तक तुम अपने लाइफ में अनकंफर्टेबल नहीं होगे, जब तक तुम अपने लाइफ में चैलेंज नहीं लाओगे, लाइफ का मजा नहीं आता। तुम एक सोचो जस्ट कि हर दिन वो टाइम टू टाइम ऐसे ही एक रेवोल्यूशन में लगा हुआ है, ऐसे ही एक सर्कल में, एक ऐसे ट्रैप में लगा हुआ है कि तुम सुबह उठते हो, खाते हो, पढ़ते हो, सोते हो, उठते हो, खाते हो, पढ़ते हो, सोते हो, उठते हो, खाते हो, पढ़ते हो, सोते हो। तो ये, इसमें कोई मजा नहीं है। तुम नई नई चीजें ट्राई करते हो, उसी में तो ज्यादा मजा है। और कम ऑन, तुम मेरी वीडियो किस लिए देख रहे हो? ऑब्वियसली तुम्हारे ग्रोथ के लिए, ऑब्वियसली खुद को चैलेंज करने के लिए। तुमको वही एक ट्रैप नहीं पसंद, तुमको कोई रैट रेस में नहीं लगना। इसीलिए खुद को चैलेंज करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इवन डेविड गॉगिन्स भी खुद को चैलेंज कर करके, जब वो बोलता था कि मैं दौड़ नहीं पाता था, वो बोलता था 1 किलोमीटर और, 1 कदम और, 1 कदम और ऐसे करते करते छोटे छोटे माइन्यूटली चेंजेस लाते लाते ये एक बड़ा चेंज हो जाता है। तुमको पता है, एक रिवर जब स्टार्ट होता है ना, हम लोग का रिवर गंगा जब स्टार्ट होता है गंगोत्री ग्लेशियर से, तो वो गोमुख से जब निकलता है, उसका बूंद, हल्का हल्का छोटा छोटा बूंद से गंगा बनता है।
उसके बाद वो बाकी ट्रिब्यूटरी रिवर्स आके एक इतना बड़ा रिवर बना देता है कि आज वो सबसे अच्छा आइडियल रिवर माना जाता है हम लोग के इंडिया का। बाकी सारे केसेस की भी यही कहानी है, तो तुमको समझना पड़ेगा। अगर कन्वर्सेशन को अच्छा बनाना है, ये एक बोनस टिप है, ऊपर आ गया होगा। अगर कन्वर्सेशन को आपको अच्छा बनाना है तो आपको कन्वर्सेशन आना करना ही पड़ेगा। ये नहीं कि इधर उधर जाके हम लोग कुछ भी अनाप शनाप बक रहे हैं। भाई पता है कल ये हुआ, कल ना मैंने उसको वहाँ देखा, कल मैंने उसको यहाँ ये करते हुए देखा। ऐसा नहीं, आपके अंदर एक एनफ स्टफ होना चाहिए बात करने के लिए। वेट अ सेकंड भाई, ठीक हो जा भाई। हाँ, आपके पास एनफ स्टफ होना चाहिए बात करने के लिए, आपके पास एनफ नॉलेज रहना चाहिए। तो आपको क्या करना है, अगर आपको किसी से बात करना है तो आपको कंटिन्यूअसली अपने अंदर नॉलेज को एक्वायर करना पड़ेगा। डालो भाई, इसको एक नॉलेज का डस्टबिन समझ लो। जो भी नॉलेज आ रहा है डालते रहो। तो आप क्या कर पाओगे, और ज़्यादा वीडियो बना पाओगे। आप खुद की वीडियो बना के भी खुद का कॉन्फिडेंस चेक कर सकते हो। ये एक्चुअली एक बोनस टिप है, ज़रूर करना। खुद की वीडियो बनाओ, उसमें करो क्या कि कुछ भी बको, उसमें अनाप शनाप, मतलब ऑब्वियसली अनाप शनाप मतलब कोई एक टॉपिक पकड़ लो, उसके ऊपर बोलो, फिर चेक करो कि मैं कैसा बोल रहा हूँ। अगर आपको लगे कि क्रिंज बोल रहा हूँ, वापस से ट्राई करो। ऐसे बहुत बार करो, करते करते हो जाएगा। वीडियो का जो थर्ड पॉइंट है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि है कंट्रोल योर अपीयरेंस अलॉन्ग विद द बॉडी लैंग्वेज। वीडियो का जो थर्ड पॉइंट है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। वो क्या है, वो है ध्यान रखो अपने अपीयरेंस का बॉडी लैंग्वेज के साथ। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यार, इसके बिना कुछ नहीं होगा। अगर लेट्स सपोज एक और इमेजिनेशन, आप किसी प्रोग्राम में गए हो, पकड़ लो आपके स्कूल का एनुअल डे फंक्शन है, आपको स्पीच देना है वहाँ पर, तो आप कैसे जाओगे? अगर आपको अलाउ है तो आप दूसरा ड्रेसअप करके जा सकते हो। तो इस केस में मैं समझ लेता हूँ आपको अलाउ है कि आप दूसरा ड्रेस पहन के जा सकते हो। तो आप क्या पहनना चाहोगे? कोई टी शर्ट, ट्राउज़र? ऑब्वियसली नहीं। आपका सिलेक्शन अच्छा होना चाहिए। एक ब्लेज़र, एक कोट, एक पैंट, एक शूज़, एक घड़ी अच्छी होनी चाहिए। लेकिन सबसे ज़्यादा आपका बॉडी लैंग्वेज। अगर आप एक अच्छी चीज़ पहन रहे हो तो आपका बॉडी लैंग्वेज, आपकी आइडेंटिटी एक्चुअली बहुत ज़्यादा मैटर करती है। मैं एक रियलिटी बता रहा हूँ यहाँ पर। बहुत जने बोलते हैं ना कि इतनी जो एक्सपेंसिव है कपड़े पहनो। ऑब्वियसली पहनो, लेकिन पता है सबसे ज़्यादा मैटर क्या करता है? आपकी आइडेंटिटी। एक एग्जांपल लेके बताता हूँ। अगर कल को समझ लो अंबानी जो है वो अगर कोई 200 रुपए की शर्ट बाजार से पहन के, मतलब लाके खुद पहन ले, कौन बता पाएगा कि वो 200 रुपए की शर्ट है? मैं 100% गारंटी दे रहा हूँ, मोस्ट ऑफ द पीपल क्या बोलेंगे पता है? भाई ये तो इतने हज़ार की, 50,000 का जो शर्ट है ये ऐसे पहन रहा है। वो अगर फेंक देंगे ना उस 50,000 200 रुपए के शर्ट को, तो बिकने लग जाएगा भाई। वो 200 रुपया का कॉस्टिंग बिक कितना में रहा है? 50-60। तो तुम समझ ही सकते हो कि तुम्हारी आइडेंटिटी की कितनी वैल्यू है। इसीलिए आइडेंटिटी मस्ट है। उसको पहले, अपना कॉन्फिडेंस पहले बिल्ड करो। अपना आइडेंटिटी कि तुम कौन हो, तुम्हारा नाम से सभी लोग तुमको पहचाने, ये पहले बिल्ड करो। उसके बाद खुद के ऊपर ध्यान देना। लेकिन आप अभी अंबानी नहीं हो तो आपको खुद के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। ऐसे भी नहीं कि कहीं भी कैसे भी चले जाए। तो इसलिए आपको एक अच्छा गेटअप का ज़रूरत है। एक अच्छा गेटअप आपका कॉन्फिडेंस बताता है। एक अच्छा जूता, एक अच्छा घड़ी आपका जो पर्सनालिटी है वो बताता है। बहुत जन जज करते हैं इसको। आप किसी प्रोग्राम में गए, सबसे पहला अपीयरेंस क्या है? आपके कपड़े। उससे भी पहला अपीयरेंस क्या है? आपका रंग। आप कैसे दिखते हो? आप काले हो, आप मोटे हो, आप गोरे हो, कैसे हो? पता नहीं, इस सोसाइटी का बहुत ही बड़ा ये गंदा चीज़ मुझे लगता है कि लोग रेसिज्म को इतना ज़्यादा सपोर्ट क्यों करते हैं। क्या हो गया भाई अगर कोई काला है तो? क्यों है ये? मैं लिटरली, मेरे को इतना ज़्यादा गुस्सा आता है रेसिज्म जो लोग करता है। मैं बहुत जनों को, मेरे दोस्त लोग करते हैं तो मैं मना भी करता हूँ एक्चुअली उनको, भाई मत कर।
मजाक मजाक में बोलते हैं, लेकिन अलग बात है वो। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे से इस्तेमाल अगर कर लिए तो आपके लाइफ में बहुत ही ज़्यादा चेंजेस आ जाएंगे। आपको कुछ भी बिल्ड करना है, कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है, प्रोकास्टिनेशन को छोड़ना है, कुछ भी करना है, राइट इट भाई, राइट इट, राइट इट। लिखो, अपने प्रॉब्लम्स को लिखो। जब तुम लिखते हो ना, तुम्हारे दिमाग में एक सिग्नल जाता है कि ये मेरा दिमाग का प्रॉब्लम है, इसको सही करना है। दिमाग में एक्चुअली इम्पैक्ट पड़ता है। तुम्हारा दिमाग सबकॉन्शियसली ढूंढ लेगा कि इसको कैसे खत्म करना है। बहुत केसेस में तुमको पता है कि इसको कैसे खत्म करना है, लेकिन तुम करते नहीं हो। वो जस्ट बिकॉज कि तुम्हारा विल पावर कम है। तो जब तुम्हारा विल पावर कम है, तुमको अपने इन्वायरमेंट को ठीक रखना पड़ेगा। थोड़ी सी तो कुछ ना कुछ चीज़ों में तुमको कॉम्प्रोमाइज़ ऑब्वियसली करना पड़ेगा। एक ऐसा डायरी लो, एक पेन लो, लिखो। डायरी भर दो भाई लिख लिख के, कुछ नहीं होगा। थोड़ा सा इतना तो तुम पैसा दे ही सकते हो। तब तक के लिए स्टे हार्ड, स्टे मिस्टीरियस। नेक्स्ट वीडियो जल्दी आने वाली है, अभी जाओ।